नहीं करी तो ठोके देंगे। ये लो कंदन ये हो ना बनाओ, अब पीठ काटना ठोक। कौन सी वाली है? जाए जाली है कौन सी है? ये तो जे हाँ बड़े कॉन्टैक्ट छोटी नहीं बड़ी उखाड़ यार, पूजा नहीं ये उखाड़ पतली पतली इतनी बड़ी बड़ी ये उखाड़, ये बड़ी बड़ी मुझे देख। हाँ ऐसी ऐसी पकड़ हाँ दवाई दी। एक हाथ से मोबाइल पकड़े तो बैटिंग ना मंदिर स्कूल ठीक 20 मिनट को भी बना दे मम्मी। ठीक अब फिर ये देखिए मैंने ऐसे बना के तैयार कर लिए हैं। ये गड़ा है।
Bluetooth mode paired. झाड़ू नहीं देना देना डोंगी कुछ ना दिखे। हाँ क्या दिखा रहे सब दिखाओ। यो कर दियो कि हमने लास्ट वाले एक वीडियो डाला था, हमने इसको बनाने सिखाया था। अगर हमने वीडियो नहीं डाला देखा तो हम उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। बंद कर दें 4 सेकंड को बंद कर दें क्या। अब पूजा का सामान तैयार हो गया है, ये देखिए। हम जा रहे हैं। ऐसे ऐसे रख दो, ऐसे 3 से लो, हाथी चार्ज हो। अब भागिए 120 स्पीड से। फर्श अच्छी नहीं आ रही है ना। ये क्या बना रही हूँ? शौक ये कैसी चौंक है तुम्हारी? बस रोको रोको। मेरे यहाँ कलर वाला हाथी नहीं आया था, सादा वाला आया था। बाहर बिक रहे थे तो मैंने ले रख लिया था। आप देख सकते हैं मेरा छोटा बेटा इसको तैयार कर रहे हैं कलर करके। ये देखिए। जय माता दी, जय माता दी, जय लक्ष्मी जी की जय हो जय। ये देखिए, जय लक्ष्मी माँ की। ये देखिए मेरे लिए हाथी जी तैयार हो चुके हैं रंग के। ये देखिए। ये देखो मैं पूजा के लिए तैयार हो चुकी हूँ। अब जा रही पूजा करने। हेलो गाइस, तो ये देखो अब मेरी मामी की पूजा शुरू हो चुकी है, तो वो पूजा कर रही हैं माँ लक्ष्मी की। तो आप देख सकते हैं, ये देखो
हाथी जी हैं, महालक्ष्मी इनको कहते हैं। और ये मामी ने श्रृंगार का सामान सब रख लिया है। तो ये मामी अब श्रृंगार का सामान चढ़ा रही हैं। इसमें क्या क्या है ये देखो आप। इसमें क्रीम, डब्बा बना दिखाया कुछ। गेट खोला करो। रोक के खोल गया, रोक दो खोल गया जाओ। कहाँ रोका जो? तेल लगाओ, मैं तो नहीं कर पाई हूँ। धनी आओ अंदर ही। ना भैया, अब अच्छी है ये। अरे कवाड़ा बड़ा ना कर दे हो ना से पूजा को आए तुम्हारी तो पूरी दिख रही है। फिर तुम गाना लगाओ। तो ये देखिए गाइस, मेरी मामी पूजा कर रही हैं। बोलो ना मामा फ्रिज दूध नहीं लाए मुझे। फ्रिज में धरो तो कल नहीं वाला करो। देखो। एक समय महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान से बोले, हे पुरुषोत्तम, नष्ट हुए अपने स्थान के पुनः प्राप्ति कराने वाले और पुत्र आयु धैर्य तथा मनोवांछित फल देने वाले किसी एक व्रत को मुझसे कहिए। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहा, सतगुरु के आदि में जिस समय दैत्यराज वृत्रासुर ने देवताओं के स्वर्ग लोक में प्रवेश किया था, उस समय इंद्र ने यही प्रश्न नारद से किया था। इंद्र से पूछे जाने पर नारद जी कहने लगे, हे इंद्र सुनो, पूर्व समय में अत्यंत रमणीय पुरंदरपुर नामक एक नगर था। उसकी भूमि और पर्वत रत्नों से भरे हुए थे, जहाँ की स्त्रियां के कटाक्ष रूपी नयन बाणों से कामदेव तीनों लोकों को अपने वश में कर लेता था। वह नगर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का उत्पत्ति स्थल होने के कारण संसार का भूषण रूप था। उस नगरी की कारीगिरी को देखकर विश्वकर्मा भी अपने मस्तक को सदा हिलाया करते थे। उस नगर में मंगल नाम का राजा राज्य करता था। उसके साथ एक अभागी चिल देवी और दूसरी यशस्विनी चोल देवी की दो स्त्रियां रहती थी। एक समय मंगल राजा चोल देवी के साथ महल से शिखर पर बैठा था। वहां से उनकी दृष्टि समुद्र के जल से घिरे हुए एक स्थान पर पड़ी। उसे देखकर अति प्रसन्नचित राजा हंसकर चोल देवी से कहा, हे चलनचार, मैं तुम्हारे लिए नंदनवन को भी जलाने वाला एक बगीचा बना दूंगा। राजा के वाक्य को सुनकर रानी ने कहा, हे कांत, ऐसा ही करिए। तदनुसार राजा ने उस स्थान पर एक बगीचा बनवा दिया। वह बाग थोड़े ही समय में अनेक वृक्ष, लता, पुष्पों और पक्षियों से उत्पन्न हो गया। एक समय उन
उद्यान में एक आकाश स्पर्शी विकराल शरीर वाला मेघ तुल्य काला और रक्त वर्ण तथा चंचल नेत्रों से युक्त एक सूकर आ गया। वह अपनी डाढ़ों से सूर्य चंद्र को धीर करता था। गर्जन से वह प्रलय काल के मेघ के स्थान था। उसने वहां आकर अनेक वृक्षों को तोड़ डाला और उस उद्यान को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। हे युधिष्ठिर, उस सूकर ने किसी वृक्ष को जड़ से उखाड़, किसी को दांत से तोड़ा, किसी को दांत से रगड़ से नष्ट कर दिया। काल तुल्य उस सूकर ने कई रखवालों को भी मार डाला। तब उद्यान के रक्षक भयभीत होकर राजा के पास गए और सब हाल कह सुनाया। यह बात सुनकर राजा के नेत्र कोसे लाल वर्ण हो गए। राजा ने अपनी सेना को आज्ञा दी, शीघ्र जाकर उस सूकर को मार डालो। तदनंतर राजा भी एक मतवाले हाथी पर सवार होकर उद्यान की ओर चल पड़ा। वह सेना अश्व समूह रूपी वक्ष से ढकी हुई पृथ्वी को हिलाती तथा रथों पर तीव्र गति से उत्पन्न पवन एवं पर्वतों को कांपती तथा पैदल सेना के शब्द से दिशाओं को पूरित करती हुई बगीचे से के समीप पहुंची और उसे चारों ओर से घेर लिया। अपने उच्च घोष से दसों दिशाओं को प्रतिबंधित करता हुआ राजा बोला, जिसके रास्ते से अन्य सूकराधम निकल जाएगा, उस सिपाही का सिर शत्रु के भांति काट डालूंगा। राजा के वचन सुनकर सूकर जिस मार्ग से राजा खड़े थे उसी मार्ग से मनुष्यों की सी चेष्टा करता हुआ निकला गया और राजा घोड़े से अपने घोड़े को मारते ही रह गए। राजा लज्जा से चंद्रवत कलंकित होकर सूकर के पीछे पीछे सिंह व्याघ्र की युक्त घोर वन में जा निकला। उस वन में कमाल, लाल, भीमताल, साल, अर्जुन आदि के बच्चे थे, जहाँ विविध लताएं थीं। झलकियां की झंकार से दसों दिशाओं मुखरित हो रही थी। उस घोर में वन में राजा एकांतिक थे, उस सूकर को ढूंढ रहा था। एक सूकर के सामना हो गया। तब राजा ने वैसे ही बाण से उस सूकर को घायल कर दिया, जैसे इंद्र ने पर्वत के पंख काट दिए थे। बाण के लगते ही सूकर अपने अधम शरीर पर छोड़कर दिव्य गोवर्धन स्वरूप धारण कर विमान पर जा बैठा। बेटा गंधर्व बोला, हे महिपाल, आपका कल्याण हो, आपकी मुझे सूकर योनि से छुटकारा सो बड़ी कृपा की। अब मेरा हाल सुनिए। एक समय ब्रह्मा जी देवताओं से घिरे हुए बैठे थे और उनकी चंचल पुष्टि आदि तारों तथा खष्ट जात सत्य स्वरों और मंद्राज 3 मानों से तथा अन्याय गेह व तरह तरह के स्थान व गुणों से युक्त गीत सुना रहा था। गाते गाते ही ताल स्वर में भ्रष्ट हो गया। इसी कारण ब्रह्मा जी ने मुझे चित्ररथ गंधर्व को श्राप दे दिया कि तू पृथ्वी पर सूकर होगा। जिस समय राजाओं का राजा मंगल तुझे अपने हाथों से मारेगा, उस समय तू सूकर योनि में झटकर फिर इस अपनी गंधर्व योनि को प्राप्त हो जाएगा। अतएव महापति मैं इस योनि में आया था। आज सबके हाथ से मर कर मैं सूकर योनि से छुटकारा पा गया। बंद कर दो। इसके करने से क्या फल मिलता है, सो मुझे बतलाइए। दया भाव से प्रेरित करें। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के आश्रित कृष्ण अष्टमी तक 16 दिन तक नित्य हाथ से अक्षत लेकर कथा सुने। 16वें दिन पर श्वेत वस्त्र पहनकर पूजा करके घर को जाए। वहाँ पर पूर्व दिशा की ओर मुँह पवित्र। मेरे घर पर आने से तेरा क्या लाभ होगा। दुष्ट देवी ने अपमानित महालक्ष्मी को देवी को श्राप देते हुए कहने लगे, तूने व्यक्ति को देखा, ज्ञान इष्ट से सब विचार करके उसके द्वारा महालक्ष्मी व्रत कराया। उस व्रत के करने से जो देवी महायशनी हो गई और चतुर्था केला लीला तथा लावण का भंडार बन गई। किसी समय राजा के शिकार बक्सा गए गेट पड़े, पता नहीं हुई, मतलब गेड़े आए कि मिलना ही नहीं, तो मिल रही नहीं। मम्मी ने कहा अपने निकाले 10 मिले नहीं। ढूंढो
2 लोगों की सब्जी है। बोलो लक्ष्मी मैया की जय, सच्चे दरबार की जय, सभी देवी देवताओं की जय। बैठो बैठो नीचे। अबे ना बना रहे हो? हाँ जी, ये आ गई है मौके पर। बंद कर। तेरा हमारी भांजी आ गई है। तो अरे हम भी तो हैं जो वीडियो बना रही है।